ये अमीरों का बजट है, एलीट का बजट है या गरीबों का बजट है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। गरीब का बजट इसलिए है कि गरीब को जितनी दुनिया में ज़िंदगी में जितनी मुसीबतें उसने फ़ेस की होंगी, जितनी भी उसकी उम्र है, वो सारी मुसीबतें उसकी एक साथ इस बजट में उसके ऊपर डाल दी गई हैं। इतना ज़्यादा उसके ऊपर बोझ डाल दिया गया है। तो गरीब का बजट तो इस हद तक, अगर कोई ये कह रहा है कि गरीब का बजट, तो इसका मतलब है कि गरीब की हमने वो हालत कर दी है कि अब गरीब जो है उसके पता नहीं उसके नीचे भी कोई कैटेगरी होती है। गरीब तरीन जो आपका मिडिल इनकम ग्रुप था, वो ख़तरा ये है कि इस बजट के बाद वो लो मिडल में चला जाएगा। जो लो मिडल वाला है वो वल्नरेबल में, जो वल्नरेबल है वो आपका गुर्बत की लकीर में चला जाए। जिस किस्म का ये बजट है, इसको आप प्योरली एक अमीर का बजट कह सकते हैं। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं? अगर आपको देखा जाए अखराजात वाली साइड पे, जो असल बड़ा ख़र्चा होता है बजट का, अब बजट के जो अगर ख़र्चे हैं वो पिछले साल के मुकाबले में उसमें 30% इजाफ़ा किया गया है। पाकिस्तान की साफ़ी साहब इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, किसी भी सूरत आप 10% इजाफी ख़र्चा भी पिछले साल के मुकाबले में अफोर्ड नहीं कर सकते, सिवाय उन जगहों पे जहाँ पे आपकी मजबूरी होती है। लेकिन आप देखें कि कौमी असम्बली का बजट, उसमें 46% इजाफ़ा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के बजट में 56% इजाफ़ा पिछले साल के मुकाबले में, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उनके बजट में 62% पिछले साल के मुकाबले में इजाफ़ा। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी मरात में बेतहाशा इजाफ़ा। अगर वो एयर ट्रैवल कर रहे थे तो जितनी उनको पहले मुफ्त टिकटें मिलती थी उसकी तादाद में इजाफ़ा। ये तो बड़ी बड़ी मैंने आपको गिनवा दी। फिर जो ब्यूरोक्रेट्स थे, 116 की तनख्वाह बिल्कुल बढ़नी चाहिए थी, उनकी 25% बढ़ी। 17 से 22 वालों की 20% बढ़ गई उनकी, और मरात कोई कम नहीं हुई। अगर किसी जगह पे किसी को इनकम टैक्स की छूट थी या कम रेट था, वो वहाँ पे उनका कम नहीं हुआ। दूसरी साइड पे अगर, ये तो मैंने ख़र्चों का आपको बता दिया, सवाए आपके बरामद कुनंदगान के, जिनके ऊपर पहली दफ़ा एक स्टैंडर्ड इनकम टैक्स रेट उनके ऊपर लगाया गया, जिस तरह हमारे ऊपर लगता है सबके ऊपर, बाकी सारा जो बोझ है सलीम साफ़ी साहब, इस दफ़ा तनख्वाहदार तबके के ऊपर, या वो तबका जो कारोबार करता है, वो नॉन सैलरीड बिजनेस इंडिविजुअल की कैटेगरी में आता है, उसके ऊपर आपने बोझ डाल दिया गया। ये क्यों अमीर का बजट है? कि पाकिस्तान के जितने भी अमीर हैं वो जहाँ जहाँ पे भी हैं, चाहे वो सरकार में है, चाहे वो उस एलीट कैप्चर का हिस्सा है जिसमें 5-6 बड़े ग्रुप्स आ जाते हैं आपके, जिसमें आपकी मिलिट्री आ जाती है, आपकी सिविल सर्विस आ जाते हैं, आपके पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, आपकी जुडिशरी आ जाती है, उसमें टू एन एक्सटेंट मीडिया भी आ जाता है जो इनको सपोर्ट करता है। तो ये इनके ऊपर उस तरीके से, सवाई मीडिया की, चूँकि वो सैलरीड क्लास का है, इसके ऊपर बोझ पड़ा है, बाकी किसी भी जगह पे बोझ नहीं डाला गया उनका, बल्कि उनको मराद दी गई। अब जो टैक्सेस वाली साइड पे, तनख्वाहदार तबका, साफ़ी साहब ये वाहिद तबका है जिसके टैक्सेस में हर साल पिछले 6 साल से उसमें इजाफा हो रहा है। और इस दफ़ा तो हद हो गई कि ना सिर्फ आपका जो मैक्सिमम जो इनकम टैक्स रेट है वो ये ले गए 39% के ऊपर, बल्कि जहाँ पे आपको मैक्सिमम रेट हिट करता था, आपकी माहाना आमदन पे पहले 35% टैक्स लगता था अगर आपकी माहाना आमदन 5 लाख रुपया है, उस 5 लाख को कम करके इन्होंने कर दिया 3,41,000 रुपया। 3,41,000 रुपये के ऊपर आपको मैक्सिमम सैलरीड क्लास को अब 35% रेट लगेगा। अब इसको अगर आप कंपेयर करें किसी भी बिज़नेस से, नॉन बिज़नेस से, हम जो और आप जो तनख्वाह के ऊपर जो टैक्स देते हैं वो पूरी तनख्वाह के ऊपर देते हैं। जो कारोबारी शख्स होता है उसका रेट इन्होंने 45% कर दिया है और उसका सरचार्ज डाल के 50% बनता है। लेकिन उसको आज भी ये सहूलत हासिल है कि जितने भी उसके अखराजात हैं उसको उसमें से निकाल कर जो उसकी आमदन होती है नेट, उसके ऊपर उसने टैक्स देना है। मैंने और आपने, हम सब ने ग्रॉस के ऊपर देना है। ये तो होगी टैक्सेस। इधर जो डायरेक्ट इनकम टैक्स बढ़ा है। फिर इन्होंने दूसरा जो काम किया है कि बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स, जो एक डिब्बे का दूध है उसके ऊपर टैक्स, सीमेंट की बोरी के ऊपर टैक्स, घर आपका अगर उसके मखसूस उसका रकबे से ज़्यादा है उसके ऊपर टैक्स, अगर आप इकॉनमी क्लास से भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे मुल्क छोड़ने के लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, सेहत के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने टैक्स में इजाफा कर दिया। तो हर वो चीज़ जिससे जो एक आम पाकिस्तानी है उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ें, वो उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया है और अपनी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत ज़्यादा शरीफ साहब ने तो शुरू में बैरून मुल्क से भी माहिरीन बुलाए हुए थे कि एलीट को टैक्स कर सके, एलीट को पंजे में ला सके, तो वो क्यों नहीं कर सके? देखिए, मसला ये है कि या तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को बताया नहीं गया कि किस किस्म का वो बजट पेश करने जा रहे हैं। और जो उन्होंने माहिरीन का जिसका आपने जिक्र फरमाया, इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था। स्टीफन डर्कन है, वो यूके के इकोनॉमिस्ट हैं और जो यूके की हुकूमत है उसको वो एडवाइस भी करते रहे हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो अशराफिया का एक कब्ज़ा है बहुत सारे वसाइल के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने कुछ रिसर्च की थी, काम किया था। वो पिछले साल पाकिस्तान भी आए, उन्होंने ये बताया कि किस तरह अशराफिया ने पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको काबू किया हुआ, किस तरह उन वसाइल के ऊपर वो काबिज़ रहते हैं और वो किस तरह एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं।
वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि जो वसाइल के ऊपर कब्ज़ा है वो उनका रहे। लड़ाई तब होती है जब उन्होंने एक दूसरे से छीनना होता है, लेकिन वो वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। तो उनका ये जो काम पाकिस्तान के ऊपर था वो गालिबन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को पसंद आया, तो उन्होंने पाकिस्तान में बुला लिया कि जी आप हमारी मदद करें हमारे इकनॉमिक प्लान बनाने में। तो एक बड़ी एक आयरॉनिक सिचुएशन हो जाती है कि मई जून में जब गालिबन मई की बात है वो पाकिस्तान आए हुए थे, तो वो हुकूमत को एडवाइस कर रहे थे, उनकी मुलाकातें हो रही थी, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, वज़ीर ख़जाना से मुलाकात हुई और बाकी वज़रा से मुलाकात हुई। तो उस वक्त हमारी जो हुकूमत थी वो एक ऐसा बजट बना रही थी जिसने इस मुल्क के ऊपर जो कंट्रोल है अशराफिया को उसको मजबूत किया है बजाय कि उसको कमज़ोर करने की। तो ये जो एक आपकी जो कॉन्ट्रडिक्शंस होती है ना, जो हुकूमत की जो बात एक करना और काम जो है वो दूसरा करना, तो उससे जो तकलीफ़ है और बढ़ जाती है। जो सबसे तकलीफ़ थे अगर आप इस बजट में पूछें, अगर एक तरफ तो आपने सबके ऊपर टैक्सेस की भरमार कर दी, अपने अखराजात में इजाफा कर लिया, जो इनकम टैक्स की छूट दी गई है। पहले अगर कोई हमारे शहीद हैं जिसकी हम सब कदर करते हैं, उनको अगर हुकूमत की तरफ से या आर्मी की तरफ से या किसी भी अथॉरिटी की तरफ से कोई प्लॉट मिलता था या तो उसकी फ़रोख्त के ऊपर उनको इनकम टैक्स की छूट थी, जिसको मैंने जैसे बोला कोई भी उसकी मुखालफत नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर कोई सरकारी मुलाजिम दौरान मुलाजमत उसकी वफ़ात हो जाती है तो उसके ऊपर भी उसको जो सरकार की तरफ से जो कोई प्लॉट मिलेगा, 1-2 जितने भी हैं, उसके ऊपर भी उसको इनकम टैक्स की उसकी फ़रोख्त के ऊपर छूट थी। अब इन्होंने ये किया, जब हमारे सारे टैक्सेस बढ़ा दिए तो वो जो एक डेफिनेशन थी सिर्फ शोहदा तक और सरकारी मुलाजमीन जो थे उनकी डेथ तक वो महदूद थी, उसमें 5 नई कैटेगरीज़ इन्होंने मुतारफ़ करवा दी, जिसमें एक कैटेगरी है कि जो गाजी हैं, जो ज़ख्मी हैं जंग के, उनको भी ये इनकम टैक्स की छूट मिलेगी जायदाद की फ़रोख्त के ऊपर। इसकी हम सब अगेन सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम अपने गाजी और शोहदा की वजह से आप और मैं यहाँ पे सेफ बैठे हुए हैं। लेकिन जो उसके साथ इन्होंने और चीज़ ऐड कर दी वो ये कि रिटायर्ड जो आर्मी के लोग हैं आज तक, उनको जितने भी प्लॉट्स मिले हैं, जितने भी उनको सरकार की तरफ से जो उनको इस किस्म की जो प्रॉपर्टी मिलती है उसके ऊपर उसकी फ़रोख्त के ऊपर इनकम टैक्स की छूट। और यही जो सहूलत है ये सर्विंग के लिए भी कर देगी। सर्विंग जो जितने भी आर्म फोर्सेस के लोग हैं, यही सहूलत जो है वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जो वफाक के या सूबाई हुकूमतें उनको भी दे दी गई, ना सिर्फ सर्विंग को बल्कि रिटायर्ड को भी दे दी गई। तो ये जो 4 कैटेगरीज़ इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई, तो इससे एक पैगाम जो साफ़ी साहब गया वो बहुत वाज़ेह था कि ये मुल्क अशराफिया का ही रहेगा। इस मुल्क के अंदर वो क्लास जो वर्किंग क्लास है, जो हक हलाल तरीके से अपनी मेहनत करके अपने बच्चों का जो पेट पालना चाहती है, उसकी गालिबन अब इस मुल्क में शायद जगह नहीं है, या इन हुक्मरानों को उनकी परवाह इसलिए नहीं है कि वो ताजर की तरह सड़क पे नहीं आ सकते, वो पेट्रोलियम डीलर्स के जो एसोसिएशन है उनकी तरह वो पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी नहीं दे सकते, तो इस वजह से उनकी आवाज़ नहीं है, तो उनको अच्छा, वो हर चीज़ में